हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्रीज क्या होती हैं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल चुका है और टाइटल से भी, मैं आज आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्रीज होती क्या हैं, कितने तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं, यानी कि किस किस चीजों पे वो बेस्ड होती हैं, जिसके कारण कि उसको क्लासिफाई कर दिया जाता है अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज में। ठीक है, इंडस्ट्रीज से आप अक्सर जब भी आप इंडस्ट्री सुनते होगे तो आपके दिमाग में आता होगा कि बिल्डिंगें हैं और चिमनीज बनी हैं और बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, दीवारें हैं, सब कुछ है, अंदर मशीनरी लगी हुई है, बहुत सारे लेबर काम कर रहे हैं, है ना। ये सब आता होगा दिमाग में बढ़िया। यहाँ काम वाम होता है, ऐसा मशीन में चीजें डल रही हैं, बन रही हैं, गिर रही हैं, उसको लोग इधर उधर हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं पूरा। तो बहुत तरीके के काम और चीजें आपके दिमाग में आती होंगी। हाँ, इंडस्ट्री सुनते ही हमारे दिमाग में ये चीजें आ रही हैं कि हाँ, इस तरीके का कुछ सिनेरियो होता होगा। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसका जो बैकग्राउंड है और उसका जो फ्रंट ग्राउंड है, यानी कि उसका पूरा अंदर का भी मामला और बाहर का भी मामला, समझ रहे हैं। यानी कि उसमें एक्चुअली में किस तरीके से काम होता है, यानी किस तरह का काम होता है, किन किन चीजों पे बेस्ड होता है वो, जिससे कि उसको चीजें मिलती हैं या उनको किस तरीके से वो मॉडिफाई कर देता है। अगर हम एक शर्ट का एग्जांपल लेते हैं तो शर्ट का पहले कोई भी अगर कॉटन वगैरह का तो उसकी खेती होगी, फिर उसको हार्वेस्ट किया जाएगा, फिर उसके वो रेशे निकाले जाएंगे, फिर रेशों से उसके कपड़े बनाए जाएंगे, उसके बाद उसको शर्ट का डिजाइन दिया जाएगा। तो बहुत एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है और आप उसे रिटेल शॉप से आके खरीद के आते हैं, लेकिन उसके पीछे आखिर क्या होता है, उसी इन्हीं सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हमारी वीडियो को स्टार्ट करें। तो एक तरीके से मैंने आपको आपकी ही बात बता दी कि आपके मन में क्या क्या चलता है इंडस्ट्रीज सुनते ही, बट एक्चुअली में इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रीज होती क्या है। इंडस्ट्रीज से हम ये समझ सकते हैं कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, जिसमें कि गुड्स की प्रोडक्शन हो गई, उनकी मार्केटिंग, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ उसमें आ जाता है। समझ में आ रहा है। यानी कि अगर हम इंडस्ट्रीज केवल बोल रहे हैं तो मतलब ये नहीं कि वहां पे केवल गुड्स बन रहे हैं, ऐसा कुछ। वहां पे गुड्स बन भी रहे हैं, वहां से उनकी ट्रांसपोर्टेशन भी कराई जा रही है। कई सारे गुड्स ऐसे हैं जिनको रिसाइकल किया जा रहा है। सो वहां पे केवल ऐसा नहीं है ना कि आप क्यों इंडस्ट्री में चीजें केवल बन रही हैं, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री में चीजें बन भी रही हैं, मॉडिफाई भी हो रही है, रिसाइकल भी हो रही है और ट्रांसपोर्ट भी हो रही है। यही होता है इंडस्ट्री का मेन मोटो, यानी इंडस्ट्रीज बेसिकली यही होती है। ठीक है, अब इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन क्या क्या है, देखिए इनको बेसिकली कुछ टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। वो है पहला रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल तो मतलब ये होता है ना कि जब कोई चीज हम डायरेक्टली ऑब्टेन कर लेते हैं नेचर से, उसको बिना मॉडिफाई किए, ठीक है, तो वो रॉ मटेरियल होता है। तो ये रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज का टाइप कहां से हो गया, ये क्वेश्चन आया दिमाग में, मैं बताता हूँ। ये जो रॉ मटेरियल है इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो जो ये टाइप यानी रॉ मटेरियल टाइप इंडस्ट्रीज होती हैं, ये बेस्ड होती हैं रॉ मटेरियल्स पे। इनके नाम से ही समझ में आ रहा है, रॉ मटेरियल पे बेस्ड है ये। अब ये भी कई तरीके की हो सकती हैं, यानी कि पहला एग्रो बेस्ड, दूसरा मिनरल बेस्ड, ठीक है, फिर बहुत कुछ हो सकता है उसमें, ठीक है, कुछ भी, पेट्रोलियम या खुद कुछ। एग्रो, एग्रो से आपको क्या समझ में आ रहा है, एग्रो जो यहाँ पे वर्ड है इससे आपको ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, एग्रीकल्चर समझ में आ रहा है। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर। तो जो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती हैं, यानी कि उनके जो गुड्स होते हैं, उनमें जो चीजें होती हैं, जो मटेरियल लगते हैं, वो मेनली एग्रीकल्चर से आते हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज को हम कह सकते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। समझ में आ रही है बात, सॉरी। अब मिनरल बेस्ड में क्या हो सकता है, मिनरल बेस्ड में यानी कि जब आप कोई सभी मिनरल्स हो गए, उनसे जब आप चीजें बना रहे हो या फिर उनको एक्सट्रैक्ट करके उनका यूज ले रहे हो और उनसे और गुड्स बना के उनको मॉडिफाई करके आप लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो उसे आप कह सकते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन आप सीधे से समझ सकते हैं। ऐसे जितने भी रॉ मटेरियल होंगे अलग अलग तरीके, मतलब अलग अलग बेसिकली स्ट्रीम के, अलग अलग फील्ड के, जैसे कि ये एग्रीकल्चर से है, ये मिनरल से है, ये माइनिंग से भी आप कह सकते हैं, ये माइनिंग से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से हर एक रॉ मटेरियल अलग अलग जगहों से, अलग अलग चीजों से रिलेटेड है ना। तो जितनी अलग अलग चीजों से आप रिलेट कर पाओगे उतनी अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल पे बेस्ड इंडस्ट्री आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, अब रॉ मटेरियल बेस्ड तो हमने देख लिया। अब चलिए और किन किन टाइप्स पे इसको बांटा जा सकता है, ओनरशिप, साइज, ठीक है, इन्हीं सब चीजों पे और इसको बांटा जा सकता है। साइज से अब आप क्या समझ रहे हैं, साइज का मतलब ये थोड़ी है कि जो है वहां पे जो सामान लग रहे हैं वो मशीनरी बड़ी, नहीं। उसका मतलब ये हो रहा है कि जो बिल्डिंगें हैं,
जो एरिया है बहुत बड़ा हो जाएगा बाकियों से कंपैरिजन में, ठीक है, बड़ा हो जाएगा एरिया, मशीनरी बड़ी, लेबर वर्क बहुत बड़ा, बहुत सारे लेबर्स, है ना। और वहां की जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, जो वहां की पहुंच होगी, कॉन्टैक्ट्स होंगे, वहां के जो बेसिकली जो ये ना होलसेल की शॉप्स, मार्केट्स, वो भी बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। यानी कि जो आपका मेन पर्पस है उसकी मार्केटिंग करना, उसके लिए आपको खरीदार यानी कस्टमर्स तगड़े मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। क्यों है? आपके पास मशीनरी ज्यादा है, ठीक है, आपके पास मशीनरी ज्यादा है, आपके पास लेबर ज्यादा है, जिससे कि आप ज्यादा मेहनत करवा सकते हो। एक ही आदमी से भर के नहीं ना। अब इसमें कहते हैं जब आप स्मॉल स्केल में, आपने पढ़ा होगा स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल में क्या होता था कि अपने घर ही के लोग जो है थोड़े मोड़े, या फिर अपनी जान पहचान के 4-5 लोग या 10 लोग 20 लोग मैक्सिमम, ठीक, घर ही के कुछ मशीनरी का इस्तेमाल करके या नॉर्मल टेक्निक्स का जुगाड़ का इस्तेमाल करके चीजें बना रहे हैं और उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी अगर आप, मैं जहां रहता हूँ बेसिकली, मैं अपने जगह की बात बता रहा हूँ, अपने एरिया की। मेरी एरिया से यहाँ पे पास ही में एक चौराहा है, और उससे आप जब सीधे निकलोगे और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो एक और चौराहा है। इस वाले का नाम है बड़ौली चौराहा और अगले वाले का नाम है धर्मशाला चौक। तो जो धर्मशाला चौक है, जब उससे दोस्तों आप आगे बढ़ोगे तो एक और चौराहा है, वो है चंडी चौराहा, ठीक है। नाम पे समझ जाएगा, ज्यादा फनी नहीं है, बट मैं तो यहीं पे रह रहा हूँ, मुझे तो आदत है। तो चंडी चौक है, उसके पहले जब आप थोड़ा सा पहले आओगे हल्का सा, तो वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे आपको बैठे मिलेंगे, लेटे मिलेंगे, रहते हुए। जो ओवर ब्रिज है, फ्लाईओवर है, उसके नीचे, ठीक है। अब वो लोग वहां कर क्या रहे हैं? वो लोग वहीं पे अपना तत्था उत्था लगा के, उस पे मच्छरदानियां लगा के और बढ़िया अपना जगह बना के रहने लायक, और वहां रह रहे हैं, ठीक। वहीं बगल से नाली जा रही है, यहीं बगल में इनका बेड है, यहीं वो सो रहे हैं, यहीं पे बदबू तो मच्छर तो समझ रहे होंगे आप। मतलब एक काफी स्ट्रगल वाली लाइफ वो लोग वहां जी रहे हैं। अब मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं? क्योंकि अब वो वहां कर क्या रहे हैं? वो वहां प्रोड्यूस कर रहे हैं बास्केट्स और कुछ बाम्बू की चीजें। वो लोग करते क्या है, बांस वगैरह को क्या करेंगे, पील करेंगे, और उसके जो पील प्रोडक्ट्स आएंगे, उसके बाद जो वुड बचेगी या जो भी उसका भी उनको कुछ बनाना होगा, तो उससे वो कुछ भी क्राफ्ट करके और उन्हें फिर बेचेंगे। यूजुअली आपने बास्केट वगैरह देखे होंगे यूज करते हुए लोगों को, कि ऐसे थे बास्केट ऐसे लेके चल रहे हैं, बैम्बू की बनी हुई है बढ़िया वो, तो वो लोग वहां वो क्राफ्ट करते हैं, उसको बेचते हैं, उससे जो पैसे मिलते हैं अपना गुजारा करते हैं। अब इसमें आपको 2 चीज सीखने को मिली। पहला तो इससे रिलेटेड, हमारा टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या कह सकते हैं, उसे आप इंडस्ट्री भी बोल सकते हो। इंडस्ट्रीज का मतलब केवल ये नहीं होता कि बिल्डिंगे हैं, मशीनरी है, बढ़िया लेबर है, उसी को इंडस्ट्री नहीं बोलते। इंडस्ट्री हर वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है जो कि आप कर रहे हो मार्केटिंग या कॉमर्शियल पर्पज से, ठीक है। तो वो लोग भी वहां एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चला रहे हैं मेहनत करके। और दूसरी चीज अब आपको जानने को क्या मिली कि एक इंसान की जिंदगी कितनी स्ट्रगल भरी हो सकती है। आप जो वीडियो देख रहे हैं अपने बढ़िया घर भर में बेड पे या सोफे पे, कहीं भी चेयर पे या जमीन पे ही सही यार, चटाई पे सही, एक साफ सुथरी अच्छी जगह पे खाना पीना खा के, या फिर जैसे भी बुक्स लेके, नोटबुक्स लेके बढ़िया फोन में लगा के या लैपटॉप में लगा के, टीवी में लगा के, कंप्यूटर में लगा के, कैसे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास ये वीडियो देखने का नेट है, आपके पास वो पैसे हैं कि आप उस पर खर्च कर सको, आपके पास वो नोटबुक, वो बुक्स और वो भोग विलास जो भी आप एंजॉय कर रहे हो, उसके लिए आपके पास पैसे हैं, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबिलिटी है उन चीजों की। अब उसके कारण आप नहीं हो, उसके कारण है आपके पेरेंट्स। तो पेरेंट्स की स्ट्रगल से वो पैसे कमा के ला रहे होंगे। वहां जो लोग रह रहे हैं उनके भी बच्चे हैं, मैंने खुद देखा, इतने छोटे छोटे सब हैं, टहलते रहते हैं इसी रोड पे। अब वहां उनके लिए कितना खतरा है कि यहीं से ट्रक जा रही है, यहीं से गाड़ियां जा रही है, इतने छोटे छोटे बच्चे वही रोड पे से जा रहे हैं। गलती बच्चों से इजीली, इतने बड़े बच्चे हैं भाई, क्या एक्सपेक्ट करोगे आप उनसे? इतने बड़े बच्चे से कोई भी गलती इजीली हो सकती है। अरे ऐसे करते करते भागते हुए रोड पे निकल गया, गाड़ी आके ठोक के चली गई, अब बताओ क्या कर लेगा कोई? क्या कर लेगा? पेरेंट्स अगर वहां है तो वो देखते रह जाएंगे, आके फिर रोएंगे, बिलकेंगे बहुत ज्यादा। अगर पेरेंट्स वहां नहीं मौजूद है तो भी आसपास वाले जो होंगे वो परेशान हो जाएंगे। फिर अब इतने भी उनका स्ट्रगल एंड नहीं होता, वहां पे बहुत सारे मच्छर उड़ रहे हैं, सोने के ढंग की जगह नहीं है, कोई ऐसे ही पड़ा हुआ है रोड पे, कोई वहीं कोने में लेट गया है ना, कोई तो बाम्बू के जो पील्स है उसी के ऊपर लेटा है, उनकी पूरी स्किल छिल रही है। समझ रहे हैं आप? इस लेवल का स्ट्रगल करके भी वो लोग ये इंडस्ट्री चला रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पैसे बना रहे हैं, मार्केटिंग किसी तरह कर रहे हैं। हर किसी की लाइफ आसान नहीं होती।
अब ये तो छोटा सा मोटिवेशन रहा। बाकी अब इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो साइज की हमने बात कर ली, हमने रॉ मटेरियल बेस्ड पे बात कर ली। अब हम बताएंगे ओनरशिप। ओनरशिप से आपको चीज समझ में आ रही होगी, ओनर मतलब क्या होता है, जो उसका ओनर यानी कि जिसका वो जगह हो। तो एक इंडस्ट्री, अगर एक बड़ी इंडस्ट्री आप समझ रहे हो, ठीक है, मान लीजिए कि टाटा कंपनी या जो भी है, तो उसकी एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री है बढ़िया, तो उसके ओनर अभी करंटली तो रतन टाटा जी फिलहाल चले गए हैं, बट अगर हम अभी से 2 साल पहले की बात करें तो आप क्या बोलते कि ये जो है ये किसकी है, टाटा जी की है, ऐसा ही सब लोग बोलते हैं। अब इसमें भी होता क्या ओनरशिप में कि प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, जॉइंट सेक्टर्स होते हैं और कोऑपरेटिव सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में होता क्या है कि जो कोई एक बंदा होता है इंडिविजुअल, और उसी की पूरी जगह, पूरी मशीनरी, सब कुछ उसी की होती है, ठीक है, यानी पूरा पैसा, पूरी इन्वेस्टमेंट सब उसी की होती है, यानी कि बेसिकली वो जो इंडस्ट्री होती है, वो जो जगह होती है, वो उसी एक इंडिविजुअल पर्सन की होती है जॉइंट सेक्टर में या फिर और किसी में पब्लिक सेक्टर में। अब पब्लिक से आप समझ सकते हो जो भी चीज जहां भी पब्लिक आ जाए आप समझ लो कि वो गवर्नमेंट की, ठीक है। और दूसरा टाइप क्या हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की या 2-3 ही लोगों की, 4-5 लोगों की ही एक ऑर्गेनाइजेशन या एक एसोसिएशन या एक संगठन, एक ग्रुप या एक पार्टनरशिप के रूप में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे, और वहां से मार्केटिंग हो रही है, वहां से पैसे आ रहे हैं और फिर वो सब में बट रही है। लेबर्स की बात आप यहां नहीं कर सकते, मैंने पार्टनर्स और ओनर्स की बात की है, लेबर्स ओनर्स नहीं होते, ठीक है। सो ओनरशिप में आप प्राइवेट भी ले सकते हैं और जो जॉइंट है सबका वो भी आप कर सकते हैं, और जो कोऑपरेटिव है, अब मान लीजिए कि आपकी डेयरी है, ठीक, तो आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी हैं, अब कोई उसमें दूध निकाल रहा है, फिर उसको कोई बाल्टी में भर रहा है, फिर उधर कोई उसे डब्बे में पलट रहा है, फिर कोई वो डब्बे पहुंचा के आ रहा है, फिर कोई पेमेंट ले रहा है, फिर कोई पेमेंट देने जा रहा है, फिर वगैरह वगैरह, समझ रहे ना, मतलब कि काम वो लोग बांट दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं, तो वही कोऑपरेटिव हो सकता है। सो इंडस्ट्रीज में आज के लिए हो सके हमने ठीक ठाक चीजें जान ली। तो अभी तक हमने एक बार रिकैप कर लेते हैं, जाना क्या क्या हमने जाना इंडस्ट्रीज के बारे में, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमने जान लिया। उसमें भी रॉ मटेरियल पे बेस्ड, ठीक, ओनरशिप पे बेस्ड और साइज पे बेस्ड। सो होप सो कि ये वीडियो आपको अभी तक अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो जाके लाइक कर दीजिए। जब आप लाइक कर रहे होंगे तो थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो लेफ्ट ले लीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि चौराहे से सीधे जाइए, तो आप नीचे जाके लेफ्ट ले लीजिए, वहां पे एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा। अगर अभी तक वो रेड है, यानी कि अभी तक आपने उस पर क्लिक नहीं किया, एक बार उस पर क्लिक करिएगा, देखिएगा वो ग्रे हो जाएगा, ठीक है, तो उसे एक बार क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको कमेंट में अभी तक के लेक्चर में कोई भी डाउट रहा हो तो आप बता सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी क्यूरी या कोई भी सजेशन मेरे लिए अगर आपके पास रहेगी तो भी आप दे सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो मैंने आपको बताई है केवल इसका एक पार्ट है, छोटा सा, ठीक है, मैंने आपको पूरा इंडस्ट्रीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है, ये मैं बता दूं, वरना फिर बाद में कमेंट ये भी आ जाएगा कि यार आपने इतना नहीं ये नहीं बताया, तो वो नहीं बताया, या फिर आपने इतना सही बताया, इतनी सब इंडस्ट्री हो गई। तो कई लोगों के ऐसे भी डाउट्स आ सकते हैं, अभी तक नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अभी तक के तो ठीक ठाक ही आए हैं कमेंट्स सारे, बट आ सकते हैं, इसलिए मैं अभी वो बता दे रहा हूँ छोटा सा डिस्क्लेमर के रूप में। तो अभी तक के होप्स कि आपको अच्छे लगे होगा, और हमारे चैनल पे, आप मेरे चैनल पे जाके और भी वीडियोस मिल सकती हैं, आपको मिलेंगी और आप देख के उसे भी एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो सपोर्ट करें हमारे चैनल को, कमेंट में आप किसी कोई भी डाउट या कुछ भी पूछ सकते हैं, क्वेरी दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। सो बनेंगे हमारे चैनल पे, और अगली वीडियो तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।